नमस्कार, मैं आपके साथ अबॉइंता मलिक। आप देख रहे हैं लाइव। जैसा कि एमसी के इलेक्शंस बहुत ही करीब है और अप्रैल में चुनाव होने वाले हैं, तो आज हम मौजूद हैं जनकपुरी विधानसभा के जनकपुरी वेस्ट में और इसका वार्ड नंबर है 16S। तो हम यहाँ पर लोगों के बीच आए हैं और यहाँ पर लोगों से पूछताछ कर रहे हैं कि वहाँ इनके जो निगम पार्षद हैं वीना शर्मा जी, उन्होंने यहाँ पर क्या क्या काम किया है। उसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो वी आर नॉट द पर्टिकुलर टू सी हु इज़ डूइंग द जॉब हियर। अब चाहे तो मीरा जी करें, चाहे आपके राजेश ऋषि जी करें, अब हम उस पर हमको नहीं मालूम, हम ज़्यादा इस चीज़ को नहीं देखते हैं। लेकिन हाँ, काम होता है, लेकिन आमतौर पे इम्प्रेशन ये मिलता है कि वो अपना काम ज़्यादा करते हैं, पब्लिक के लिए बहुत कम कर पाते हैं। तो ये बड़ी प्रॉब्लम की बात है, इसके बारे में कुछ कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम आपको बताएं, बाकी और कुछ जी मैं आपको बता दूं, जो ये जनकपुरी साउथ है, यहाँ पर बहुत से पॉश एरिया हैं और साथ में यहाँ पर झुग्गियाँ भी हैं, जो हमने ग्राउंड रिपोर्ट के ज़रिए पहले भी दिखाया था कि जो झुग्गियाँ हैं उसमें कोई काम नहीं किया जा रहा है, जबकि पानी का टैंकर सामने से चला जाता है मगर लोगों को पानी नहीं दिया जाता है। पास के जो बस्ती है उस वहाँ पर पानी सप्लाई नहीं किया जाता और ना ही वहाँ पे शौचालयों की व्यवस्था है। तो ये जो है एक मतलब यहाँ का एक नेगेटिव पार्ट है, तो आप इस पर क्या कहें? नहीं, पानी देखिए आता है, ऐसा नहीं कह सकते कि, लेकिन लिमिटेड पीरियड के लिए आता है। और जब कंस्ट्रक्शन काम चलता है उसमें तो अगर थोड़ी बहुत देर के लिए कोई परेशानी आती है तो वी हैव टू बियर विद इट। लेकिन ये बात ज़रूर है कि हाँ, पानी की सप्लाई कम आती है, वीक है, लेकिन वो कोशिश भी करते हैं। आपके पार्षद हों, चाहे MLA हो, चाहे MP हो, सभी कोशिश करते हैं, लेकिन सेटिस्फैक्ट्री पूरी तरीके से कर नहीं पाते हैं। उनकी प्रॉब्लम बनी रहती है। यहाँ की जो निगम पार्षद है वीना जी, वो बीजेपी पार्टी से हैं। तो पिछले 15 साल से MCD में बीजेपी बनी हुई है, तो मतलब फिर भी जगह जगह साफ़ सफाई को लेकर मुद्दे बने रहते हैं, साफ़ सफाई नहीं होती है। तो फिर मतलब ऐसा क्या चीज़ सरकार को आप मतलब बताना चाहेंगे? आपने तो सरकार देखी है, बनते बिगड़ते सब कुछ देखा है आपने। आप कब से यहाँ पर रह रहे हैं? वो आप बहुत अच्छी तरह से सही कह रहे हैं, लेकिन कभी क्या होता है, ये हवा चलती है। अब ये वोट देने का जो होता है ना, ये पैटर्न होता है। कभी क्या होता है कि आदमी इंडिविजुअल को नहीं देखकर ओवरऑल किसी नेशनल लीडर को देख लेता है, उसके इन्फ्लुएंस में आके वोट दे देता है। आप कहना चाहते हैं कि किसी बड़े मतलब नेता को देखकर पूरे पार्टी वोट ले जाती है। कभी कभी किसी के बारे में, अब ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, एक मोब होता है, एक ट्रेंड होता है, एक अब ऐसे तो आम आदमी इतना बारीकी से किसी नेता के बारे में नहीं जान पाता है उसकी असलियत क्या है। लेकिन हाँ, दे देते हैं वोट। लेकिन कुछ चीज़ें ओबियसली दिखती भी हैं, करता भी आदमी काम, तो कुछ लोग सेटिस्फाइड हो जाते हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं। इंडिविजुअल ये अपनी अपनी ओपिनियन होती है। मैं आपसे पूछ रही थी, आप कितने साल से यहाँ पर हैं? देखिए, मैं तो यहाँ से 1972 से हम लोग यहाँ रहते हैं। इस जनकपुरी को बनते बिगड़ते देखा है, यहाँ की समस्याओं को भी देखा है। इम्प्रूवमेंट हुआ है, जनकपुरी बहुत अच्छी बन गई है। इसमें किसका कंट्रीब्यूशन है, किसका नहीं। कभी स्टेट का कंट्रीब्यूशन, सेंटर का, लोकल, सब होते हैं, लेकिन फिर इवन देन वी आर सेटिस्फाइड, ऐसा कोई बात नहीं है। आपने तो मतलब सरकार जो है बनते बिगड़ते देखा है, तो उसमें से अभी तक का कौन सा ऐसा कार्यकाल था, कौन सी सरकार का ऐसा कार्यकाल था जो मतलब आपको अच्छा लगा देखकर कि सरकार काम कर रही है? हाँ, द बेस्ट पीरियड वाज व्हेन द P. चिदम्बरम वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फॉलोड बाय डॉक्टर मनमोहन सिंह। वो एक पीरियड बहुत अच्छा रहा है। उस पीरियड में बहुत सी प्रॉब्लम ऐसी आई जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर, पर्टिकुलरली इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, उसमें ऐसे ऐसे मोड़ आए हैं जिसमें उस गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा काम किया है। क्योंकि हमारा देश एक भिखारी की स्टेज पर पहुंच गया था, उसमें उनकी अपनी पॉलिसी थी, उनकी अपनी अप्रोच थी, जिसमें बहुत अच्छा काम किया उन लोगों ने। अब तो चलती गाड़ी है, बैठते हैं लोग, उतर जाते हैं, चलते रहते हैं। अब वो चीज़ नहीं है। अब बाकी तो सब डिपेंड करता है सिचुएशन पर। और रियलिटी क्या है, रियलिटी के बारे में एक आम आदमी को बड़ा मुश्किल होता है समझना, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, हमारे जहाँ तक मेरी अपनी सोच है। अब बाकी तो
करता है बाकी तो एक और सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि मतलब जो आने वाली सरकार है, तो आपको क्या लगता है कि पिछले 15 साल से अगर भाजपा बनी हुई है तो और लोगों को मौका देंगे तो वो ज़्यादा अच्छा काम करेगी, या फिर भाजपा जो काम कर रही है वही करती रहे, ऐसा कुछ? अब लोग क्या देखते हैं, डिपेंड यही तो करता है ना। अब भाजपा आए, चाहे आप आदमी आए, चाहे कांग्रेस आए, कोई भी आए, अब इसके बारे में बड़ा मुश्किल है कोई भी प्रेडिक्शन करनी। अब ये हवा है, देखो किधर चलती है। अभी इलेक्शन हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, बंगाल में हुए, और जगह भी हुए, कर्नाटक, सब जगह चलेगा। अब जब इलेक्शन आते सब लोग दौड़ के आ जाते हैं, जब इलेक्शन नहीं होते कोई नहीं आता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि इन्होंने ये कहा कि जो सरकार है वो कहीं ना कहीं मतलब हवा की तरह बह रही है, तो ये कहना बहुत मुश्किल है अभी सरकार कौन कायम करता है एमसीडी इलेक्शंस में। तो आगे जो भी चीज़ें होगी हम आपको बताएंगे, हम आपको रूबरू कराएंगे हर एक हकीकत से, जो भी सरकार बनाने में जिसका भी कंट्रीब्यूशन रहेगा या आम जनता किसको सपोर्ट करती है, हम आपको हर चीज़ बताएंगे। तब तक के लिए देखते रहे नेशन लाइव। कैमरामैन विशाल के साथ मैं बॉन्टा मलिक।